नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। खोल चेहरों पर चढ़ाने नहीं आते, हमको गांव के लोग हैं, हम शहर में कमाते हैं। जनाब बेदिल हैदरी का ये शेर बुरहानपुर के आदिवासी की बस्ती पर बिल्कुल फिट बैठता है, जहां एक गुंडी पानी के लिए लोग जिंदगानी और रोज दांव पर लगाते हैं। सरकारी योजना यहां तक नहीं पहुंच पाती। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से ये आज तक महरूम है। आज भी यहाँ के लोग गड्ढे का पानी पीने पर मजबूर हैं। और क्या क्या है इन आदिवासी गांव के लिए परेशानी, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिलाओं के सिर पर गुंडी और प्लास्टिक के केन और पथरीली राहें, उसमें भी विषैले जीवों और जंगली जानवरों के हमले का डर। यह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत बाकड़ी के अंतर्गत आने वाला नादिया माल। इसका नाम ही बस नदिया माल है, मगर असल में न तो यहाँ कोई नदिया है और न ही इन गरीबों के पास माल यानी पैसा है। और तो और इनके पास तो पीने के लिए पानी तक नहीं है। तभी तो ये महिलाएं उबड़ खाबड़ रास्तों पर चली जा रही हैं। इनको एक गुंडी पानी के लिए इसी तरह के रास्तों पर कई किलोमीटर तक का सफर करना होता है। यहाँ करीब 200 से 250 परिवार रहते हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल सुविधा नहीं मिल सकी। ग्रामीणों को रोजाना पहाड़ी रास्तों से पानी ढोना पड़ता है। महिलाएं सिर पर मटके रखकर कई किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं। छोटे बच्चे भी पानी लाने में परिवार का हाथ बटाते नजर आते हैं। बरसात के मौसम में हालात और खतरनाक हो जाते हैं। फिसलन भरे रास्तों और उफनते नालों के बीच पानी लाना ग्रामीणों की मजबूरी बन जाता है। इनको अल सुबह पानी के लिए निकलना पड़ता है। कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है। आज हमारे सामाजिक बैठक हुई ग्राम पंचायत बाकड़ी के अंतर्गत नांदियामाल में, जिसमें लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, शिक्षा संबंधित हो गया, पानी संबंधित हो गया, बिजली संबंधित हो गया, आवागमन के लिए रोड संबंधित हो गया, उसको लेकर हमारी चर्चा हुई। और काफ़ी समय से यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा विभाग को कई बार आवेदन भी दिया, निवेदन भी किया और प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन आज तक ना शिक्षा के ऊपर काम हुआ और न ही सड़क के ऊपर काम हुआ, नहीं बिजली के ऊपर काम हुआ और नहीं पेयजल संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ। तो काफ़ी समय से हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि निवेदन से अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो हम बहुत जल्द हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करके हम आंदोलन करने की तैयारी में है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ अगर हमको सड़कों के ऊपर भी उतरना पड़े तो हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। देखो, हमें ग्राम पंचायत बाकड़ी में वो दिए थे ठहराव प्रस्ताव पर, कोई आंगनवाड़ी के लिए भी नहीं तैयार है। और पहले से 5वीं से स्कूल का दिया था, वो भी नहीं पात्रता मान ले जुड़े। और गेरवा रोड के जुड़े थे हमने, वो भी नहीं हमारा से पात्रता में लिए हम। और बिजली के खातिर दिया था हम जन सुनवाई में, और अपने खन्नार ब्लॉक में भी दिया था, और वहाँ भी हमको कोई सुनवाई नहीं है हमारा कागज़ की। हम गेरवा रोड का दिया, बिजली का दिया, स्कूल का दिया, और इसके लिए कोई हमका पात्रता में कोई लिया नहीं। बात अगर पानी तक ही होती तो भी कोई बात नहीं, मगर नदिया माल आज भी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बारिश के दौरान गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। एम्बुलेंस तक गांव नहीं पहुंच पाती। गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक साबित होती है। गांव में न स्कूल है, न आंगनवाड़ी और न ही बिजली की स्थायी व्यवस्था। अंधेरे और अभावों के बीच यहाँ के लोग जीवन बिताने को मजबूर हैं। ये हमारा पानी नहीं आ रहा 6-7 महीने से, और जिस उसको बोलने जाओ तो बोलते मेरा वाट नहीं है, वो तो मेरा वाट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं ले रहा। और हम वहाँ भी गए थे ग्रामीण में, तो वहाँ भी सुनवाई नहीं ली हमारी पानी की। टैक्स दे रहे हैं आप? ब्लू नालों का गंदा पानी आ रहा, टैक्स देने को भी राजी हैं हम, पर टैक्स भी नहीं दे रहे, पानी का भी नहीं कर रहे, पानी का सुविधा भी नहीं कर रहे कुछ हमारा।
ग्राम पंचायत एमागिर्द, तुकईधड़ और चिंचाला क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही सरकार की हर घर नल जल योजना का दम फूल गया। नतीजा ये निकला कि लाखों रुपए खर्च कर घर घर पाइपलाइन और नल तो लगाए गए, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से वे पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समाधान की बजाय शिकायत बंद कराने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं आता, अधिकारी सुनवाई नहीं करते, अब आंदोलन करना पड़ेगा। एमागिर्द क्षेत्र में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी जल संकट और मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही पानी, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। 5 से 6 महीने से समस्या बहुत है उसमें पानी की। हम कई बार मतलब पंचायत में चले गए, ट्यूबवेल हो गई, फेल हो गई, या 10 दिन में 5 दिन में आधा घंटा 25 मिनट पानी आता है। बहुत समस्या लेके आए। हमें तीसरी बार यहाँ पर हम कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं। आपके कलेक्टर साहब करने हाथ जोड़ के निवेदन है हमारी कि हमारी समस्या को हल कर दिया जाए। हम आए आजाद नगर से पानी के चक्कर में, हम बहुत परेशान हैं 6-7 महीने से। क्या दिक्कत जा रही, क्या ये पानी के चक्कर में बहुत परेशान हैं। 6-7 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कितने परिवार है? हम तो पूरा हमारा तो पूरा आजाद नगर देश है भैया जी, बहुत हमारा पूरा परेशान शहर है है और हम बहुत परेशान है पानी के अंदर। हमारे से ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारे को पानी दिया जाए और जो 2 नंबर टाकी हमारे को 20 फीट का पाइप डाल के अंदर से उसके अंदर से कनेक्शन कर दिया जाए। और जो पानी आता है भैया तो बहुत गंदा पानी आता है। और वो मेंबर को बोलो तो मेंबर बोलता मेरे वार्ड में नहीं है, वो मेंबर को जाके बोलो तो मेंबर बोलता हमारे वार्ड में नहीं है। तो हम किसके करने जाएंगे? हम तो एक गुहार लगाने का है कलेक्टर साहब से कि हमको पानी दिया जाए, 1 घंटा रोज पानी छूटा जाए। 10 मिनट पानी छूटता है हमारे यहाँ पे, और वहाँ बोलने को जाओ तो जो पानी छोड़ने वाला है तो हमारी लेडीजों के साथ में बहुत बदतमीजी करता है भैया। बोलता है कि नाले खोलो में क्यों रहने को आ गए, तो फिर कोई हमको कॉलोनी में, स्टैंडर्ड कॉलोनी में मकान दिला दिया जाए हमारे को। अब हम गरीब लोग जहाँ जगह मिली है वहाँ बना के रहते हैं भैया मकान हो। ग्रामीण अंचलों में जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं शहर में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बुरहानपुर शहर में जल संकट को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। बुरहानपुर शहर के कई वार्डों में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। कई महिलाएं खाली बर्तन लेकर टैंकरों का इंतजार कर रही हैं, तो कहीं लोग देर रात तक पानी भरने के लिए लाइन में खड़े नजर आते हैं। तो वहीं महिलाएं और बच्चे 1 बाल्टी पानी के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी ये जनाब देखिए कैसे मुन्ना भाई के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई कमी होने नहीं देते मुन्ना भैया। पानी नहीं मिलता है तो टैंकर से बुलाते हैं, टैंकर से पानी दे रहे मुन्ना भैया, उनका बहुत धन्यवाद। जो भी समस्या आती है हमको मुन्ना भैया हमारा जो निवेदन है रात के लिए मुन्ना भाई हमारे लिए खड़े रहते हैं। समस्या पानी के लिए जहाँ जहाँ समस्या वहाँ पानी पहुँचाते हैं जो हमारे भैया। बुरहानपुर जिला पूरे देश के अंदर सबसे पहला ऐसा जिला था जिसके अंदर प्रत्येक घर के अंदर पानी की लाइन से नल व्यवस्था दी गई थी। और इस विषय को लेकर जो यहाँ के कलेक्टर महोदय है, उन्होंने और उनसे पहले के कलेक्टर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से भी अवार्ड लाए थे। और उसके बाद भी आज पानी की किल्लत और पानी की व्यवस्था बुरहानपुर जिले के अंदर नहीं है। जैसा आप ग्रामीण क्षेत्रों का बता रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी यही हाल है। तो जो भी आंकड़े दिए गए थे नल जल योजना के, वो सब क्या झूठे हैं? और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी क्या अवार्ड केवल इनके आए हुए कागजों पर दे देते हैं? उसकी जमीनी सच्चाई को भी जांचने की आवश्यकता है। इधर शहर में पेयजल की समस्या ने सियासी मोड़ ले लिया। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम कार्यालय के सामने मटका फोड़ आंदोलन किया। कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुरानी जल वितरण व्यवस्था को बंद कर दिया गया, लेकिन नई जलावर्धन योजना अभी तक सफल नहीं हो सकी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए 5 दिन में जल संकट दूर करने की चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष अकील औलिया ने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो शहर बंद किया जाएगा।
शहर की दुर्दशा, पूरे 27 वार्ड जो है विपक्ष के, इसके अंदर नगर पालिका भेदभाव कर रही है। पानी नहीं मिल रहा है, रोड साफ नहीं है, नाली साफ नहीं है, पूरा गंदगी। 27 वार्ड जो है विपक्ष के, उनमें बहुत ये समझ लो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं महापौर साहब। इसलिए आज ये धरना आंदोलन था और आज मटका फोड़ो हमारे पार्षदों की तरफ से यहाँ पे था। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर उनको आह्वान दिया, चेतावनी करी कि आने वाले 5-6 दिन में अगर तुमने समस्या नहीं सुधारी तो इसका विकराल आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। एक ओर तो भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, महिलाएं हलाकान हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जल संकट दूर करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बैतूल क्षेत्र से पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है ताकि जलावर्धन योजना के डैम में पर्याप्त पानी पहुंच सके। डैम से पानी रिलीज कराना था, वो पानी 8 मई को ही रिलीज हो गया था। लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी जो देड़तलाई है उससे लगभग 50-60 किलोमीटर के अपस्ट्रीम में वो पानी है, तो वो भी 4-5 दिन में देड़तलाई तक पहुंच जाएगा। तो वहाँ से कंटिन्यूटी पानी की अभी बनी हुई है, तो स्थितियाँ 5-7 दिन में पूर्ववत हो जाएंगी। अभी काफ़ी हद तक स्थितियाँ नॉर्मल हो चुकी हैं। और कुछ ट्यूबवेल की रिपेयरिंग है, पाइपलाइन के लिए नए टेंडर की प्रोविजन की है? देखिए, ये स्टैंड बाय के तौर पे किए हैं। आज की स्थिति में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ट्यूबवेल, कुछ मोटर पंप प्रोक्योरमेंट के टेंडर्स किए हैं, बट जैसे ही सामान्यीकरण होता है, अगर उस समय इनकी आवश्यकता होगी तो ही क्रय होगा, तो ही खनन होगा, अन्यथा इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। इधर आदिवासी अंचलों में लोग अच्छी बारिश की कामना को लेकर पारंपरिक आयोजन भी कर रहे हैं। दुधबोली अमावस्या के बाद बच्चों ने गांव-गांव घूमकर इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना की। हरे पत्तों से सजे बच्चे, टोकरी में मेंढक और पारंपरिक गीतों के साथ गांव में घूमती टोलियां आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक पेश कर रही थी। ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। बच्चे गांव-गांव घूमकर कच्चा अनाज एकत्र करते हैं और बाद में गांव के बाहर सामूहिक भोजन करते हैं। इस दौरान अच्छी बारिश, हरियाली और किसानों की समृद्धि की कामना की जाती है। प्रार्थना कर रहे हैं इंद्रदेव से कि पानी की जल्दी से जल्दी आ जाए। अच्छा, बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ। और क्या क्या मतलब ये सब कि पेड़ पौधों के लिए भी आपने जो गाने में गाया था, क्या था वो ऐसा? ये पेड़ पौधे भी सूख गए? हाँ। और क्या जंगल का कैसा क्या? जंगल सूख गया, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्रदेव जल्दी से जल्दी पानी दे दो। ग्रामीणों की समस्याओं को वो व्यक्ति समझ सकता है जिसका सबका इससे रोज रोज पड़ता है, जिसे सुबह सुबह आंख खुलते ही खाली गुंडी लेकर उस गड्ढे की ओर भागना पड़ता है ताकि एक गुंडी पेयजल मिल सके। इसी पानी को ये लोग पूरे दिन पीते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होती है, सूरज की तपिश थोड़ी सी कम होती है, तो इन महिलाओं को सुबह वाली कसरत फिर से दोहरानी होती है। जंगल के बीच पथरीली राह पर सिर पर कलश लेकर वो तेज कदमों से गड्ढों की ओर भागती हैं ताकि जरूरत भर का पानी मिल सके। तो अब इस संदर्भ में जिले के डिप्टी कलेक्टर सर्जन श्रीवास्तव और नेपानगर के एसडीएम भागीरथ वाकला का क्या कहना है, आइए जानते हैं।
नहीं नहीं, देखिए जितनी भी जल संकट से रिलेटेड कंप्लेंट्स आ रही हैं उस पर चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका या नगर परिषद, तीनों अपने स्तर से कार्रवाई कर रही हैं और प्रशासन इस ओर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है कि कोई भी जल संकट से रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं भी फेस ना करना पड़े। पंचायतों में आता जी, पंचायत, जिला पंचायत भी इस ओर तत्परता से लगा हुआ है और जितनी भी समस्याएं हमारे पास तक आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके एक बार उस संबंध में कार्रवाई की जाए तो कोई जल संकट इस तरह ना गहरा हो। फिर भी हमारे पास तक जो शिकायत आती है उस पर हम एक्टिवली काम करना शुरू कर रहे हैं। सर, ऐसा तो नहीं कहीं ये अल नीनो की जो है ये संकेत हो? जी, अल नीनो के संकेत देखिए, ये वेदर डिपार्टमेंट जो है, जो वो मेट्रोलॉजी IMDA क्लियर करेगा, लेकिन अभी इस स्तर पर ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी जिले के स्तर की समस्या है उसको जल्दी से निराकरण किया जाएगा। पेयजल समस्या को लेके प्रति सप्ताह में हमारे कलेक्टर महोदय PL के माध्यम से समीक्षा करते हैं। जिन ग्रामों में किसी प्रकार की पेयजल से संबंधित कोई शिकायत आती है या कोई ऐसा मुद्दा उठता है, उसकी जनपद CO के माध्यम से और PHE विभाग के माध्यम से उसका त्वरित निराकरण करने के लिए साहब निर्देशित करते हैं। पिछले TL में भी तुगेथड़ और बाकी जो ग्राम पंचायत में मुद्दे आए थे उनका निराकरण करने के लिए उनको निर्देशित किए हैं। तो संभवतः ये निराकरण हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो PHE विभाग के माध्यम से और ग्राम पंचायत और जनपद के माध्यम से हम निराकरण करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पानी की समस्या को लेकर काफी तरह देखी जा रही है, फिर भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, लोग काफी परेशान हैं। आम जनता और ग्रामीण जनों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराना हमारे ग्राम पंचायत और जनपद और PHE विभाग की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की जो भी हमें कार्रवाई करनी होती है वहाँ करवा कर तुरंत उनको पानी मुहैया कराने का हमारी जिम्मेदारी है। देश को आजाद हुए इस वर्ष 79 साल पूरे होने को हैं। सरकार की ओर से विकास के तमाम दावे किए गए, मगर बुरहानपुर की इन आदिवासी बस्तियों की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। गांव में टंकी है तो खाली, नल हैं वो सूखे, आंगनबाड़ी, अस्पताल और पाठशाला की तो बात ही मत कीजिए। ऐसे में मोहतरमा अंजुम रहबर का वो शेर याद आता है कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। एशियन न्यूज के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।